स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज शब्द सिद्धि में ये शब्द हमने लिए हैं। तो पहला शब्द है यत्र। इसमें सूत्र लगाया है त्रपो ही हत्था। इस सूत्र से त्र के स्थान पर या तो ही या ह या थ, जिसमें कि त और थ संयुक्त हैं, ये आदेश होते हैं। यानी त्र की जगह पर या तो ही आएगा या ह आएगा या थ आएगा, तो तीन शब्द बनेंगे। और यह जो है वहां पर आदेर्य जह से ज आ जाएगा। तो इसमें हमने एक एक शब्द को अलग अलग किया है। हलंत य प्लस अ प्लस हलंत त प्लस हलंत र प्लस अ। तो जो हलंत त और हलंत र संयुक्त अक्षर त्र था, वहां पर ऑप्शनल यानी विकल्प है, ही भी लगाया जा सकता है, ह भी लगाया जा सकता है और थ भी लगाया जा सकता है। तो त्र की जगह, पूरे त्र शब्द की जगह पर ही आएगा या ह आएगा या थ आएगा। और अगले स्टेप में हमने आदेर्य जह सूत्र से जो आदि में य था उसकी जगह ज लिखा है। आदि य हलंत है, वहां पर हलंत आदि ज ज वहां पर हलंत करके लिखा है। फिर इनका वर्ण संयोजन करेंगे, तो सबको जोड़ने पर या तो जही शब्द बनेगा या जह शब्द बनेगा या जत्थ शब्द बनेगा। तो सूत्र इसमें मुख्य रूप से त्रपो ही हत्था, त्रपो ही हत्था, क्योंकि पीछे विसर्ग भी है, तो त्रपो ही हत्था, इस प्रकार से ये सूत्र है। और ये त्र की जगह पर यह आदेश करता है कि वहां पर या तो ही लगाया जा सकता है या ह लगाया जा सकता है या थ लगाया जा सकता है। और ये वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है। अगर ही लगाया आपने तो जही शब्द बन रहा है, ह लगाया तो जह शब्द बन रहा है और थ लगाया तो जत्थ शब्द बन रहा है। यत्र और तत्र इस प्रकार से हम प्रयोग में करते हैं, यानी यहाँ या वहां, जहां या वहां। फिर आगे है पद्मम। तो पद्मम का एक एक वर्ण अलग अलग करके फर्स्ट स्टेप में लिखा। हलंत प प्लस अ प्लस हलंत द प्लस हलंत म प्लस अ प्लस म हलंत। तो इसमें ये अगला एक बार 48 नंबर का। रिपीट कर देंगे क्या सर? हाँ हाँ जी। सॉरी सर, एक बार यत्र वाला रिपीट कर देंगे क्या? ये नया सूत्र आया है क्या? ओके, ये है सूत्र नंबर 47, त्रपो ही हत्था। मेरे डॉक्यूमेंट में 47 नंबर सूत्र है। तो हर हाँ क्लास में सर। हम एक एक नया नया सूत्र लेते जा रहे हैं, एक दो हम्म, ऐसे करके। तो ये शब्द एक शब्द के लिए ही है, यत्र यानी अच्छा। यहाँ। बस सिर्फ अच्छा। एक शब्द के लिए लगता है। और उसमें जो अच्छा। त्र है, त्र की जगह पर ऑप्शनल है, या तो ही लगेगा या ह लगेगा या थ लगेगा। और आदि में जो यह है उसका आदेर्य जह से ज बन जाएगा। तो ज के साथ त्र में ही लगा तो जही बन गया, अगर वहां ह लगा तो जह बन गया, और अगर थ लगा, त और थ संयुक्त है
थ लगा तो जत्थ बन गया। तो जत्थ या जही या जह, इस प्रकार से यत्र के, जो कि संस्कृत का शब्द है यत्र, उसके प्राकृत में तीन रूप आपको नजर आएंगे। कहीं पे जही हाँ। हो सकता है, कहाँ पे जह हो सकता है, और कहाँ पे जत्थ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक सूत्र एक ही शब्द के लिए। फिर ओके पद्मम। सर। हाँ, पद्मम, इसके लिए 48 नंबर का सूत्र है पद्म। इसमें ए का क्या किया आपने, ए का? ये पूरा आदेश त्र को पूरे को दे रहा है। अच्छा, पूरा को दे, ठीक है। हाँ हाँ, आदेश की विशेषता यही होती है। नियम तो क्या है कि हम्म। अपने बहुत जगह पर लगते हैं, और आदेश में क्या होता है कि पूरे पूरे शब्द को नया शब्द दे देते हैं, वो ऐसा होता है। ठीक है। हाँ। अब है पद्मम। पद्मम के लिए ये 48 नंबर का सूत्र है पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा। तो ये पद्म के लिए भी लगता है, छद्म के लिए भी लगता है, मूर्ख के लिए भी लगता है, और द्वार के लिए भी लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए पद्मम का पौमम बनाया और पौमम बनाया, मूर्ख का मुखो और मुरुखो बनाया, द्वारम का द्वारम देरम वारम दारम आदि आदि। तो हमने उसमें से कुछ जो अभी तक अपन ने सूत्र किए हैं, उनमें से शब्द की सिद्धि करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले लिया है पद्मम। पद्मम को पूरा खोल के लिखा, एक एक वर्ण अलग अलग किया। हलंत प प्लस अ प्लस हलंत द प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म। तो इसमें सबसे पहले पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा लगाया। तो जो हलंत द है उसके बाद ये ऊ का आगम हुआ। तो हलंत प प्लस अ प्लस हलंत द प्लस ऊ प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म। अब जो ये हलंत द है, वहां पर कग चज तद पैवाम प्रायोलुक, वो सूत्र लगाया। तो हलंत प प्लस अ प्लस ऊ। ये क्या क्या, ये तो स्टार्टिंग में लगता है ना सिर्फ? स्टार्टिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो अच्छा, कहीं भी हमारे, लगा सकते हाँ, सूत्र हम आगे पीछे करते हैं कई बार। जैसे हैं। ठीक। मोनुस्वार में पहले लगा दूं तो भी चलेगा, हलंत म को अनुस्वार कर दें, ठीक है ना। तो ठीक, हाँ। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हलंत प हम्म। प्लस अ प्लस हलंत द प्लस उ प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म था, द चला गया तो हलंत प प्लस अ प्लस उ प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म रह गया। अब इसमें मोनुस्वार अ लगाया, तो वहां पर अंत में अ प्लस हलंत म था, वहां अम हो जाएगा। फिर सबको जोड़ देंगे तो पौमम शब्द बन जाएगा। हलंत प प्लस अ प्लस उ प्लस हलंत म प्लस अनुस्वार के साथ अ है, अम है, तो पौमम ये शब्द बन गया। फिर इसका पौमम भी मैंने नीचे बनाया है, लेकिन पहले मूर्ख ले लेते हैं। मूर्ख, तो हलंत म प्लस उ प्लस हलंत र प्लस हलंत ख प्लस अ और प्लस विसर्ग है। तो यहाँ पर जो ऊ है दीर्घ, वो ह्रस्व संयोगे से जो है ह्रस्व ऊ बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे र और ख संयुक्त है। तो दीर्घ की जगह वहां पर ह्रस्व आ जाएगा, ह्रस्व संयोगे से। तो हलंत म प्लस ऊ ह्रस्व हो गया, प्लस हलंत र प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस विसर्ग। अब पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा, उससे हलंत म प्लस ऊ प्लस हलंत र प्लस ऊ प्लस हलंत ख प्लस अ और विसर्ग आया है। अब यहाँ पर ये जो हलंत ख है, उसका अनादो शेषादेशी और द्वित्वम से द्वित्व हुआ है, और वहां पर हलंत ख और हलंत ख एक एक्स्ट्रा आ गया नीचे के स्टेप में। तो ये द्वितीय तुर्यो उपरी पूर्व भी लगेगा वहां पर, क्योंकि अनादो से जो द्वित्व हुआ उसमें क जो है महाप्राण है, यानी सेकंड अक्षर है क वर्ग का। तो उसकी जगह पहला अक्षर क वर्ग का क आ जाएगा द्वितीय तुरीय ऊपरी पूर्व से। तो हलंत म प्लस उ प्लस हलंत र प्लस उ प्लस, र संयुक्त व्यंजन में मतलब र के बाद ऊ आया ना सर, हाँ मूर्ख हाँ में। हाँ, र र के के बाद हुआ या। हम्म। ये मैं का ख कैसे हुआ? म नहीं है, म नहीं है इसमें, म का ख नहीं हुआ है, मूर्ख है ना। सर र के बाद क्यों आया अच्छा, सर, ख ठीक है, के हाँ। बाद क्यों नहीं आया?
वो उसने लिखा है ना, अंत्य व्यंजन से, मतलब ये जो सूत्र है उसमें लिखा है कि पद्म आदि शब्दों के संयुक्त व्यंजन के अंत्य व्यंजन में आगम रूप ऊ की प्राप्ति होती है। तो संयुक्त है तो उसका अंतिम व्यंजन है, उसके पहले ये आएगा। तो अच्छा। र और ख साथ में है, संयुक्त है। हाँ, तो रॉ तो पहले है। हाँ, हलंत ख के पहले आया और र के पीछे, यानी बीच में आया है, आगम हुआ है उसका। अच्छा। ठीक है। तो व्यंजन के पहले आना। हाँ, अंत्य व्यंजन के पहले आया, अंतिम जो था ना, जो संयुक्त का अंतिम था तो उसके पहले आगम, उसका आगम हुआ है। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर ये द्वित्व होने के बाद उसका द्वितीय तुरीयोर उपरी पूर्व से जो हलंत ख था उसकी जगह हलंत क आ गया, क्योंकि हलंत ख क वर्ग का द्वितीय अक्षर है, उसकी जगह प्रथम आ जाता है। तो ये बन गया हलंत म प्लस उ प्लस हलंत र प्लस उ प्लस हलंत क प्लस हलंत ख प्लस अह। फिर यहाँ अतः सिरडोह लगा दिया, तो अंत में अह जो विसर्ग के साथ अ था उसकी जगह पर ओ आ जाएगा। और फिर इन सबको जोड़ देंगे तो हलंत म प्लस उ प्लस हलंत र प्लस उ प्लस हलंत क प्लस हलंत ख प्लस ओ। तो ये सब मिला करके मुरुक्षो बन गया। फिर आगे है द्वारम। तो द्वारम में हलंत द और व हलंत व ये संयुक्त है, तो इसको भी खोल के लिखा हमने, एक एक वर्ण अलग अलग किया। हलंत द प्लस हलंत व प्लस आ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म। तो यहाँ पर पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा, पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा, ये सूत्र लगाने से द हलंत जो था उसके बाद और हलंत व के पहले ऊ का आगम हुआ। तो यहाँ पर अगले स्टेप में बना हलंत द प्लस उ प्लस हलंत व। इस जो मूर्ख वाले में हम लोग ने अनादो क्यों लगाया सर? यहाँ पे तो हम्म कोई वर्ण गया नहीं। तो हम्म हमने तो आगम किया है। तो राइट। अनादो शेषा क्यों लगाया सर? हाँ, तो ये जब कोई आदेश होता है ना, तो वहां पर भी, अच्छा। हाँ वहां पर भी ये द्वित्व का प्रसंग आता है। तो अच्छा। अभी अपने प्राकृत भाषा में ऐसा है ना कि बहुलम हम्म। है, क्वचित भाषा क्वचित विभाषा, ऐसा एक श्लोक आता है, वो श्लोक मैं आपको लिख करके भेजूंगा। यानी कहीं पे कोई हम्म। सूत्र लगता है, कहीं पर सूत्र के विपरीत प्रवृत्ति हो जाती है, कहीं सूत्र के अनुसार प्रवृत्ति हो जाती है, और कहीं कुछ और ही बन जाता है, आदेश से डायरेक्ट आ जाता है। तो ये क्या है, हुआ ऐसा है कि भाषाएं पहले से थी, संस्कृत भी थी हम्म। और ये प्राकृत भी थी। और प्राकृत की क्या थी, जनता की भाषा थी। तो जनता जो है, यत्र को कोई जही बोल देता, कोई ज बोल देता, कोई जत्थ बोल देता। अब जो व्याकरण शास्त्री थे उनके सामने समस्या थी कि कैसे बनाएं। तो संस्कृत से जो अपभ्रंश या जो जनता की भाषा बनी, वो जनता की भाषा को देख देख करके उन्होंने सूत्र बनाए हैं। तो संस्कृत के करीब 3300 सूत्र हैं, और इसके प्राकृत के करीब करीब 1119 कुछ सूत्र हैं। 3566 संस्कृत के सूत्र, 1119 संख्या नोट करनी है तो नोट कर लो। ये आचार्य हेमचंद्र जो थे उनके द्वारा सिद्ध हेम अनुशासनम। तो सिद्ध सेन राजा था गुजरात का, बहुत बड़ा राजा था, और आचार्य हेमचंद्र उनके शासन में बहुत बड़े विद्वान थे। तो आपको तो मालूम ही है कि अपना जो ये पार्श्वनाथ भगवान का जो स्तोत्र है वो उन्होंने रचना की है ना। अपने हाँ। आचार्य मानतुंग जी ने तो किया भक्तामर, ठीक है, हाँ। और सिद्ध हाँ। सेन जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की है। तो अच्छा। अच्छा। उसकी भी कहानी मैं कई बार सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आचार्य सिद्ध सेन जी की, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हम्म। है। तो कभी मौका मिलने हम्म। पर सुनाएंगे। तो आचार्य सिद्ध सेन जी ने इस प्रकार से वो बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया, उसमें 3566 सूत्र हैं संस्कृत के, 1119 सूत्र हैं प्राकृत के। तो संस्कृत में भी ऐसा होता है कि बहुलम का प्रयोग होता है, और प्राकृत में भी ऐसा होता है। और प्राकृत में तो काफी जगह पर बहुलम का प्रयोग होता है, कि कहीं पर सूत्र लगा है, कहीं पर सूत्र नहीं लगा है, कहीं पर सूत्र के विपरीत ही कुछ प्रयोग हो गया है। तो मैं सूत्र आपको लिख करके भेजूंगा, और फिर उसको कल डिस्कस करेंगे हम। तो ये पर ऐसा तो पद्मम में मतलब गया है एक वर्ण, हम्म उसमें होना चाहिए, पर उसमें नहीं हुआ। हाँ इसमें उसमें, हो गया। हाँ उसमें क्या हुआ है
कि वो जो द गया है ना, कग चज तद पैवाम प्राय लुक से, तो उसके बाद ऊ आया हुआ है। हाँ तो वो क्या हुआ है कि हाँ, ऊ, वो आ गया इसलिए वो हाँ नहीं हुआ। हाँ हाँ, आगम हुआ हुआ है इसलिए। और नहीं, इसमें भी तो वो आगमन ही हुआ उसमें भी था। हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि पीछे बाद में अनुस्वार आया है। लेकिन अनुस्वार का भी आप बोलेंगे कि नीचे पोमम बनाया है, तो उसमें भी द्वित्व क्यों हो गया? तो ये यहाँ पर बहुलम नाम का एक सूत्र है। तो वहां पर उसका अर्थ ये है कि कहीं पर प्रयोग होता है, कहीं पर नहीं होता है, और कहीं पर कुछ सूत्र के विपरीत ही हो जाता है। तो हम आगे प्राकृत का क्या प्रयोग हो रहा है, यानी कौन सा शब्द प्रचलित है, उसके अनुसार हम सूत्र लगाते हैं, ऐसा है। ठीक है ना? तो ठीक है। ज्यादातर 99% तो सूत्र लगते हैं और लग जाते हैं प्रॉपरली, गणित की तरह लग जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जैसे अभी पद्मम में आया। ठीक है, फिर अगर मैं वहां पर कोई चीज बताऊंगा तो आप बोलेंगे नीचे पोमम, वो कैसे हो गया? फिर मूर्ख कैसे हो गया? तो ऐसे कहीं कहीं पर पे अपने को सामने का शब्द देख करके और फिर सूत्र लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कई बार होता है। ये वह की जगह ऊ आना चाहिए, वह जाना चाहिए ना, ऊ लगाया तो आपने। कौन सा वर्ड? ये जो द्वारम में अपने बीच में ऊ लगाया है, दे और वह के बीच में, हाँ, तो ये वह गया नहीं। नहीं, वह वह के लिए वह को जाने के लिए, लोप करने के लिए हमने कोई सूत्र लगाया ही नहीं यहाँ पर। नहीं, तो नहीं, ऊ लगाने से नहीं जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो बीच में आ रहा है। इसमें देखिए अच्छा, ऊपर, बीच में हाँ लगाना ऊपर था। र नहीं गया ना ऊपर, नहीं, मुरुखो बनाया। व्यंजन में मतलब ऊ व्यंजन में ऊ लगता है, दोनों के बीच में मतलब ऊ लगता है। हाँ, दोनों के बीच में वो लगा है। और अच्छा, ठीक। हाँ, मुरुखो वाले में भी र गया नहीं है। ओके। ठीक। ओके। तो हाँ, हम चल रहे थे। हाँ, ये द्वितीय तुरीय रूपरी पूर्व कर दिया था, फिर अतः शैडो करके, और फिर सबको जोड़ लिया हमने। ठीक है ना? अजीनम परेण संयोज्यम, ऐसा करके एक सूत्र है, वो भी लिख करके भेजूंगा। तो जो लास्ट स्टेप करते हैं ना, जब वहां पर हम संयोजन करते हैं, उसके लिए भी सूत्र है, अजीनम परेण संयोज्यम, इस प्रकार से। अब आया द्वारम। तो द्वारम में हलंत द और जो हलंत व था, उसके बीच में ऊ का आगम हो रहा है, पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वासे। तो हलंत द प्लस ऊ प्लस हलंत व प्लस आ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर मनुस्वार लगाया, अंत में जो हलंत म था उसका अनुस्वार बना दिया। तो हलंत द प्लस ऊ प्लस हलंत व प्लस आ प्लस हलंत र प्लस अम। ठीक है, तो ये हो गया द्वारम। तो द्वारम से बन गया द्वारम। अब यहाँ पर तीन शब्द और दिए हैं, देरम वारम दारम। तो इनका हम अलग से बाद में करेंगे कि कैसे आता है वो। अब नेक्स्ट है पद्मम का पोमम बनाया है। तो यहाँ पर एक सूत्र जो है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट में नहीं भेजा है, वो मीनाक्षी जी के पास शायद हो, तो हो उनके पास, अभी नए से वो जैन स्कॉलर में जुड़े हुए हैं। तो पहला सूत्र है ओत पद में। ओत पद में से क्या होता है कि जो ये फर्स्ट स्टेप थी ना, इसमें था हलंत प प्लस अ प्लस हलंत द प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म। तो जो आदि में हलंत प के साथ अ जुड़ा हुआ था, वो ओत पद में सूत्र से ओ बन गया। तो अ का ओ बना दिया, हलंत प प्लस ओ प्लस हलंत द प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर जो ये द मैंने अंडरलाइन किया है, उसका लोप कर रहे हैं हम। कौन से सूत्र से? 10 नंबर वाले से, क्योंकि यहाँ पर हलंत द हलंत म के साथ जुड़ा हुआ है और उर्दू में है, यानी पहले है, आदि में। धुआं जो है उसमें द पहला है, उर्दू में है। तो वहां पर 10 नंबर का सूत्र लगा, कग टद तद वाला, और उसका लोप हुआ। तो नीचे आया हलंत प प्लस ओ प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म। अब चूंकि ये हलंत द का लोप हुआ है, तो यहाँ पर अनादो शेषा देशोर द्वित्वम से जो पीछे शेष रहा म, उसका द्वित्व कर दिया। तो हलंत प प्लस ओ हलंत म प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म। अब अंत वाला जो हलंत म था उसका अनुस्वार बना दिया मनुस्वार से। तो नेक्स्ट स्टेप में आया हलंत प प्लस ओ प्लस हलंत म प्लस अम। तो इन सबको जोड़ने पे क्या बना? पोमम। ठीक है। तो लास्ट का वर्ड में जो चेंज नहीं होता है कुछ भी, म का में ही रहेगा। कौन सा वाला? ये लास्ट म है ना, इसमें डबल में आया ना, इसका द्वित्व हाँ, हुआ ना। द्वित्व हो गया, हाँ इसका सही है। तो ये लास्ट के शब्द हैं वो सेम रहेंगे डबल कर द्वित्व करने में। द्वित्व करने में, हाँ, यहाँ पर पांचवा वर्ण आया ना, तो पांचवे को कोई चेंज नहीं है।
ठीक है वही। हाँ, सिर्फ दूसरे और चौथे को चेंज होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ। उसके लिए वो द्वितीय तुरीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगता है। हम्म। ठीक है, अभी आपका प्रश्न था निपात के लिए। तो क्या है, हाँ हाँ। निपात का चैप्टर बहुत बड़ा है। तो मैं आपको निपात का लेके आया हूँ अपना कालू कौमुदी में। चादयो निपातः, ये एक सूत्र है, चादयो निपातः। तो च आदि जो है उसको निपात कहा जाता है। ओके, अब उसका जो कालू कौमुदी का जो है वो मैं आपको खोल करके बताता हूँ। उसमें बहुत सारे शब्द उन्होंने लिए हैं। चे तो सिर्फ शुरुआत का अक्षर है। चादयो निपातः में पूरा एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है उसमें। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। हम्म, और ये सारे सारे के सारे अव्यय हो जाते हैं, तो उनके विभक्ति वगैरह चेंज नहीं होते। और संस्कृत के एक ही होते हैं क्या, निपात और जी, अव्यय ना। प्राकृत और संस्कृत में एक ही निपात होते हैं कैसे? हाँ, प्राकृत और संस्कृत में जो अव्यय अपने संस्कृत में है, उन्हीं अव्ययों का प्रयोग जो है प्राकृत में भी होता है। लेकिन सारे के सारे का होता है या नहीं, हम्म ऐसा मैंने देखा नहीं है। यानी च का तो वहां पर भी उपयोग होता ही है, वा का भी होता है, तो हम्म। काफी कुछ का प्रयोग होता है। तो संस्कृत का अगर पढ़ लेंगे एक बार, तो प्राकृत का तो साथ में के साथ में चलता रहेगा। प्राकृत का भी मैं लिख भेजूंगा आपको, उसका भी एक चैप्टर है मेरे पास। तो उसमें क्या क्या अव्यय हैं वो भी अलग से मैं कराऊंगा। अवयव तो का मीनिंग क्या हुआ, अवयव का मीनिंग? अव्यय, अव्यय, अव्यय यानी जिसका व्यय नहीं होता। व्यय किस अच्छा। प्रकार से नहीं होता कि उसका लिंग या विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम शब्द का होता है रामः, रामो, रामाः, उस उस प्रकार से इनका परिवर्तन नहीं होता। किसी भी शब्द के साथ इनको लगाया जा सकता है, विभक्ति या उसके अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे पठती, पठता, पठंती, ये होता है, पठसी, पठता, पठता होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। रामः च श्यामः गच्छतः, तो गच्छतः में चेंज होगा, लेकिन च में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। वाह किसके लिए, विकल्प के लिए है, तो वाह लगेगा तो विकल्प अर्थ में ही लगेगा। वो अब किसी भी पुरुष के साथ लगे, किसी भी विभक्ति के साथ लगे, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये अव्यय का ये अर्थ यहाँ पर है। ठीक है ना। तो जितने भी निपात हैं ये सब के सब अव्यय के तरीके से प्रयोग में आते हैं, और इनमें विभक्ति के अनुसार कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें आप, इतने सारे हैं। ये इसीलिए लिखा है चादि गणो निपात संज्ञः स्यात्। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा, अवर्जा नामिनः, तो ये चादयो निपातः, इसकी व्याख्या है चादि गणो निपात संज्ञः स्यात्। यानी च आदि, ये गण का मतलब पूरा ग्रुप है, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये च भी है, वा भी है, ह भी है। आपको दिखाई दे रही होगी ना स्क्रीन। हाँ हाँ। हाँ, तो च, वा, ह, अह, एवं, नूनम, शश्वत, कच्चित, हंत, मा, मांग, न, नय, स्वधा, स्वाहा, अलम, ही, अथ, ओम, अथो, नो। ये भोस बघोस ये सब संबोधन के लिए प्रयोग में आते हैं। भोस बघोस से लेकर अघोस, अघो, हहो, हो, अहो, आहो, उताहो, हा, ही, हे, है, अई, अररे, अरे, यानी भोस से लेकर के अरे तक ये पूरा संबोधन के लिए प्रयोग में आते हैं। अपन बुलाते हैं ना, अरे राम इधर आना, तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं। वैसे संस्कृत में भी हे राम ऐसा लिखा जाता है ना। अरे राम ऐसा संबोधन के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो भोस से लेके अरे तक के शब्दों का जो है प्रयोग संबोधन के लिए होता है। बाकी का मैं एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, तो ये यहीं तक संपन्न नहीं हुआ, एक और पेज है इसका, ये एक और पेज है। तो ननु, ऊय, कम, किम, चिद, उत, फिर बत, इब, नु, कच्चन, किमुत, किल। आपने सुना होगा, उसमें भक्तमन में आता है, कोकिल है किल मधु मधुरम वीरोति तच्चारु चाम्र हम्म। कलिका निकरे हेतु, है ना। तो हाँ सर। फिर खलु, संयम खलु जीवनम, इसके ऊपर भी हमने काफी चर्चा की थी, खलु के ऊपर भी। हाँ जी। नवा, खलु, यदा, यदा और कदा, जातु, यदि,
यदि तो हम बहुत प्रयोग में करते हैं, यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। यथा और तथा ये दोनों साथ में चलते ये हैं। तो हिंदी में बोलते हैं सर, यदि तो हाँ, इसमें भी है, संस्कृत में भी है। तो सेम ही इसका मीनिंग है क्या? यदि मतलब ये, हाँ अगर, हाँ हाँ इसका मीनिंग सेम है अगर। हाँ, यस, वही है। तो काफी कुछ, जैसे न का प्रयोग होता है ना, न का प्रयोग भी शब्द इसमें भी होता है, अपने में भी होता है। फिर यदि यथा, यथा और तथा दोनों साथ में चलते हैं। पूरा, दृष्टिया, स्म, इति, सह, अमा। स का मतलब साथ में, स यानी साथ में, हिंदी में भी होता है ना स, साथ में। इति, इति सिद्धम ऐसे अपन लिखते थे संस्कृत में। कई बार हमारे तो हिंदी मीडियम चलता था ना, तो गणित का कुछ करते थे सवाल, तो नीचे लिखते थे इति सिद्धम, यानी इस प्रकार सिद्ध हो गया। सह यानी साथ, अमा, साकम, सार्धम, साकम सार्धम भी साथ के लिए है। फिर अ, आ, ई, उ, री, री, ली, ए, आई, ओ, औ, सारे अपने पूरी वर्णमाला के स्वर सारे आ गए। फिर प्र, परा, ये यहाँ से उपसर्ग है। प्र, परा, अप, सम आदि कहाँ तक? ये नीचे तक, सु, उद तक, ये उपसर्ग है। इसके भी एक एक शब्द जो ये, सॉरी, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं ये, और शब्द का मीनिंग चेंज कर देते हैं। जो प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद लगते हैं, और वो अपने विभक्ति या जो क्रिया रूप या संज्ञा के रूप उनके लिए काम में आते हैं। और कहीं कहीं पे पीछे प्रत्यय लग करके अव्यय भी बनाते हैं, और कई प्रकार के अलग अलग शब्द भी बनाते हैं। समास भी, उनके समास जब समास के शब्द बनते हैं वहां पर भी पीछे प्रत्यय लगते हैं। तो हमको बहुत कुछ अभी करना है, करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। ओके, तो ये इतना सब इन्होंने निपात में लिया है। ओके, अभी हम इसके पहले वाले पेज में जाएंगे। हाँ, ये ये अव्यय के सब लिए। अवयव है क्या सर? अ, आ, ई, उ, ऊ सब हाँ अवयव है? हाँ हाँ, ये देखो लिखा है ना, निपात स्वरादयो अव्ययम। ठीक है ना, ये कालू कौमुदी है। निपात स्वर आदि अव्ययम। जो निपात और स्वर आदि हैं वे अव्यय हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है। और फिर यहाँ पर और सारे, बहुत सारे उन्होंने स्वर दिए हैं इधर। निपाताश्चादयः स्वरादयश्च शब्दा अव्यय संज्ञकाः स्युः। यानी निपात आदि, स्वर आदि और ये सब जो जितने सब दिए हैं वे सब के सब अव्यय हैं। तो ये अव्यय का एक प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर अव्यय के लिए इन्होंने ये परिभाषा दी है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। यानी परिभाषा में क्या दिया है? तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में यन्न व्येति, यानी जिसका व्यय नहीं होता, जिसका कोई चेंज नहीं होता, तद अव्ययम। ठीक है, तो ये श्लोक जो है पूरा डिफाइन कर रहा है अव्यय क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हम्म। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। ओके, ठीक है। तो अभी वो थोड़ा मैं निपात का और करा देता हूँ आपको, फिर हम कुछ और करेंगे। हम्म हम्म। हिंदी में भी कुछ ये निपात का यहाँ पर दिया है, मैंने थोड़ा इधर लिखा है। ये भी और कहीं से मुझे मिला था निपात के लिए, कि निपात जब किसी भी बात पर अधिक बल दिया जाता है या उस बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ये वाक्य को भेजिएगा क्लास में। हाँ जी, हाँ भेजता हूँ। वाक्य को हम्म। अतिरिक्त, हाँ, वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय समुदाय या पूरे वाक्य में होता है। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। जैसे मत, क्यों, नहीं, ये सब क्या हिंदी का है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देकर के मैंने कहा जो संस्कृत में है, लेकिन इससे भी क्या क्लैरिटी आती है अपने, कि हिंदी में मत, क्यों, नहीं, काश, जल्दी, केवल, हाँ, यथा। तो हिंदी में भी कुछ ऐसे ऐसे प्रयोग हैं। जी, नहीं, तो आश्चर्यवाचक है, कहीं प्रश्नवाचक है। तो ये वाक्यों को एक भाव, अलग भाव हो जाता है उसका, उसका निपात का प्रयोग करके
उसमें किसी भाव के ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो हिंदी के ये हैं अलग अलग। एक बार मैं संस्कृत का पूरा आपको बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर जाएंगे। हम्म। तो च आपको जैसे पता ही है कि वाक्यों को जोड़ने के लिए या फिर और, यानी और जिस अर्थ में प्रयोग में आता है हिंदी में, उस अर्थ में हम संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं। जैसे राम खाना खा रहा था और गाना गा रहा था, इस प्रकार से, तो वहां पर भी संस्कृत में वाक्य बन सकता है। राम और श्याम जा रहे थे, उसके लिए भी च का प्रयोग किया जा सकता है। वा का विकल्प के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी यह या वह, तो वहां पर वा लगाया जाता है। ह है अवधारणा पाद पूर्ण, यानी कि अवधारणा का अर्थ ये अंदाज लगाने के लिए भी हो सकता है, और कहीं कहीं पे श्लोक बनाते समय पाद पूर्ण, यानी पद को पूरा करने के लिए भी इसका इसका उपयोग किया जा सकता है। अह जो है निर्देश देने के लिए भी होता है, विस्मय अर्थ में या निश्चित अर्थ में भी हो सकता है। तो अह निर्देश विनियोग किलार्थेषु, यानी इन अर्थों में ये प्रयोग होता है, निर्देश देने में, विनियोग करने में, किल अर्थ में, इन अर्थों में अह का प्रयोग होता है। एव जोर देने के लिए कि ऐसा ही है, तो उसमें एव का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो वो एक श्लोक है, यानी भगवान के लिए प्रयोग में किया गया है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे भाई बहन, सब कुछ तुम ही हो। तो उसमें त्वमेव, तो तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यानी तुम ही बंधु हो और तुम ही साथी हो, सखा भी तुम ही हो। तो ऐसा एक श्लोक संस्कृत में आता है, सुभाषितम। फिर एवं, एवं यानी और, ये भी च की तरह से, और नूनम तर्कार्थ निश्चयो, यानी तर्क के अर्थ में, निश्चय अर्थ में, अवश्य, जब अवश्य का उपयोग करना होता है तब नूनम का प्रयोग होता है। फिर शश्वत यानी पुनः, फिर से, तो नित्य पुनः पुनरर्थ योः। कच्चित ये प्रश्नवाचक है, इष्ट प्रश्न करने के लिए कि क्या ऐसा है, उसके लिए कच्चित का प्रयोग होता है। हंत प्रीति विषाद संप्रति दानेशु, तो हंत का प्रयोग जहाँ विषाद अर्थ होता है, अपने आप को धिक्कारने के लिए, उस अर्थ में हम हंत का प्रयोग करते हैं। मां मांग न और नय एते निषेधे, यानी निषेध अर्थ में न का जहाँ प्रयोग करते हैं ना, वहां पर मां का भी प्रयोग करते हैं, मांग का भी प्रयोग करते हैं और नय का भी, तो ये नहीं अर्थ में है। स्वधा और स्वाहा, स्वधा ये अपने पितरों को जो दान वो करते हैं ना, कुछ पिंड दान वगैरह, उसके उस अर्थ में, ये पितृदान के उस अर्थ में स्वधा का प्रयोग होता है। स्वाहा हविदान के लिए, अभी हविदान मैंने भी कभी किया नहीं क्योंकि पंडितों वगैरह का है। तो स्वाहा अपन देखते हैं ना, कहीं 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 सूत्रों में भी स्वाहा स्वाहा का प्रयोग होता है, यानी हविदान, यज्ञ में कुछ दान यज्ञ में डालते हैं, वो उस प्रकार से इसका स्वाहा का प्रयोग होता है। अलम, अलम यानी पर्याप्त, भूषण पर्याप्त वारणेशु, पर्याप्त बहुत हो गया, ठीक है। अलम हसितेन, यानी बहुत हंस लिए, अब मत हंसो, अलम हसितेन, बहुत हो गया। ही हितावधारणायो, हित या अवधारणा के लिए, अवधारणा यानी वो अंदाज लगाने के लिए। अथ मंगलानंतर आरंभ प्रश्न कात्स्नेषु, तो अथ जो है, कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, नई पुस्तक शुरू करते हैं, तो मंगल करके, यानी पहले नवकार मंत्र कर लिया, मंगल कर लिया, उसके बाद अथ, वो कालू कौमुदी में कई चैप्टर शुरू होते हैं तो वहां पर शुरुआत में अथ लिखा जाता है, अथ ये वाला चैप्टर, अथ ये वाला चैप्टर, ऐसे। ओम तो आपको पता ही है, ओम का अर्थ तो ये हमारा पूरा नवकार मंत्र का आदि अक्षर उसमें समाया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। और ओम हिंदुओं में भी यूज होता है। तो ब्रह्मा व्याधाना, तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, प्रतिश्रवणा भी मुखी करणेशु, और अथो अन्वादेश आदि, तो अथो का अर्थ और भी, इसके बाद, अनंतर, तथा, इस तरीके से अथो का अर्थ होता है। नो निषेध अर्थ में, न अर्थ में। फिर बोस बगोस का हमने किया ही था, वो बहुत सारे शब्द थे, इतने सारे शब्द, ये सारे शब्द बोस से लेकर अरे तक, ये सभी संबोधन के लिए काम में लिए जाते हैं।
हा विषाद अर्थ में, कोई दुख की बात हुई तो हा ऐसा कहा जाता है। ही विस्मय या आश्चर्य के लिए है। ओके। ननु विरोध उक्ति के लिए, यानी कोई विरोधाभास दिखाना होता है तो ननु बोला जाता है। उय अस्तित्व सत्व, यानी अस्तित्व दिखाने के लिए उय। कम, कम के दो अर्थ में यूज होता है ये। तो ये सुख के अर्थ में भी यूज में आता है, प्रयोग में आता है, और कहीं कहीं पर प्रश्नवाचक भी बन जाता है। किम तो प्रश्न के लिए ही है। फिर चिद ये प्रश्न के लिए, और अवधारणा के लिए, अवधारणा वही अंदाज लगाने के लिए। फिर उत ये विकल्प अर्थ में है। बत खेद अनुकंपा आदि के लिए। संतोष विस्मय के लिए या किसी को आमंत्रण देने के लिए है। इव ये कंपैरिजन के लिए, जैसे उदाहरण के लिए कि कमल के जैसे इनके नयन हैं, तो संस्कृत में इव का प्रयोग होता है। ठीक है। नु वितर्क करने के लिए या पाद पूरण के लिए नु का प्रयोग होता है। कोई पद है उसको पूरा करना है या वितर्क करने के लिए। कच्चन ये फिर से इष्ट प्रश्न के लिए, क्या ऐसा ही है, उस प्रकार से। किमुत ये विकल्प अर्थ में है। किल ये संप्रश्न करने के लिए या निश्चय अर्थ में, जो मैंने उदाहरण दिया था, यत कोकिल है किल मधो मधुरम। नवा विभाषायाम, नवा विभाषा के लिए है। भाषा और विभाषा ऐसे दो, विभाषा यानी उल्टा अर्थ हो गया विभाषायाम। खलु निषेध वाक्य या ही के लिए, जैसे अपन ने संयम खलु जीवनम उसके लिए यूज किया था, संयम ही जीवन। तो निषेध वाक्य या अलंकार के लिए या जिज्ञासा के लिए। ठीक है। नून, नून फिर तर्क के लिए। इन अर्थों में खलु का प्रयोग होता है। यदा, यदा और कदा। कदा यानी कब, यदा यानी अब। जातु ये भी अवधारणा और पाद पूरण के लिए है। यदि और यदि ये तो आपको पता ही है, हिंदी में जो प्रयोग होता है पक्षांतर है। यदि, यदि ऐसा हो, यदि वैसा हो, तो ये उस रूप में प्रयोग में आता है। यथा और तथा ये भी आप प्रयोग करते हैं, यथा और तथा। दृष्टिया प्रति सेवन सभाजन प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम कुछ दिखाना है, विलोम कुछ दिखाना है, उसके लिए। स्म यानी कुछ हुआ, अस्ति और स्म अतीत, अतीत में कुछ हुआ उसके लिए स्म। ठीक है। इति, इति संपन्नम यह संपन्न हुआ। सह यानी साथ में। तुल्य योग विद्यमान योग साथ में। अमा सह अर्थ में ये भी या समीप अर्थ में है। साकम और सार्धम ये दोनों ही सह अर्थ में है। और फिर आ ये पूरा वर्ण जो है अपना, चतुर्दशापि पाद पूरण, बरसना, आमंत्रण या निषेध के लिए। ठीक है। जो अ से लेकर के अपना पूरे स्वर जो थे ना, वो दिखाए थे मैंने। तो ये आज ये निपात का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अब कोई एक प्राकृत का पाठ पढ़ लेते हैं, 20 मिनट हैं अपने पास। हम्म। ओके। ये हमने किया था क्या, एक मिनट देख लेते हैं। विद्यालय कारक ये हो गया था, विद्यालय में हो गया था, उदाहरण वाक्य हो गए थे। कुटुम्बम भी शायद हमने कर लिया था ना, कुटुम्बम।
ताव काव कन्नाव साड़ियों दुनती। ये किया था प्रभात वेला। हाँ, गुण गरिमा ले लेते हैं अपन। ठीक है, 5वां चैप्टर है सप्तमी विभक्ति। सब्बे पाणा चेयण गुणा हवंती। तो सभी प्राणी जो है चेतन गुण वाले होते हैं। चेयण गुणा, तो चेतन, उत्तर का लोप हुआ है, न का ण हुआ है, तो चेतन से चेयण हुआ। और गुणा तो ठीक है, गुण है, हवंती होते हैं। सब्बे पाणा, सभी प्राणी चेतन गुण वाले होते हैं, यानी सभी प्राणियों में चेतन गुण होता है। तेसु ज्ञानम होई, उनमें ज्ञान होता है। जहा अमहम्मी जीवनम अत्थि, जिस प्रकार हमारे में जीवन होता है। जीवन अत्थि, जीवन है, अत्थि है के लिए, और हवंती होता है के लिए। ठीक है ना। तो अमहम्मी में सप्तमी विभक्ति है। जहा अमहम्मी जीवनम अत्थि तहा तुमम्मी वी, यानी जिस प्रकार से हम मेरे में जीवन है वैसे ही तुम्हारे में है। तो ये अमहम्मी और तुमहम्मी, ये एक वचन है या बहुवचन है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अमहम्मी तुमहम्मी, वी का मतलब? किसका मतलब? अमहम्मी का मतलब ये एक वचन का प्रयोग नहीं, है। वी। हाँ, जहाँ अमहम्मी जीवनम अत्थि तहा तुमहम्मी भी, यानी ये भी एक अव्यय है। जैसे जिस प्रकार से मेरे में है वैसे ही तुम्हारे में भी। तो ये भी वाक्य पे जोर देने के लिए ही अर्थ में प्रयोग में आ सकता है कि जिस प्रकार से मेरे में जीवन है उसी प्रकार से तुम्हारे में भी जीवन है, यानी भी अर्थ में समझ सकते हैं इसको। और एग्जैक्टली देखना है तो भी का अव्यय का चेक भी कर लेते हैं। जी अव्यय, क्योंकि प्राकृत में भी अव्यय के रूप हैं, और वो संस्कृत से कौन से शब्द से किसमें बने हैं ये भी एक देखने लायक है। तो उसका भी मैं चैप्टर एक बार करा दूंगा पूरा। ठीक है, इसको बाद में चेक करके आपको बता देता हूं मैं वी का। पी वी अभी बी के लिए है। ठीक है ना। जिस प्रकार से मेरे में जीवन है उस प्रकार से तुम्हारे में भी जीवन है। ठीक है। तो पी वी और अभी, ये भी के लिए किम भी, किम पी, को भी, को पी, ये सारे भी अव्यय हैं। तो ये इस प्रकार से जो है भी के लिए वाक्य में अपने जो भी हम वहां पर बोल रहे हैं उसमें थोड़ा जोर देने के लिए कि जिस प्रकार मेरे में जीवन है उसी प्रकार से तुम्हारे में भी जीवन है। फिर अचेअण दब्बेषु पाणा अण संति। तो अचेअण, तो जो अचेतन है वहां पर जो चेतन था इसमें आगे लग गया तो विपरीत अर्थक विलोम अर्थ हो गया। तो अचेयण दब्बेषु, तो द्रव्येषु अपना संस्कृत में होता, उसकी जगह यहाँ पर दब्बेषु बना, क्योंकि इसमें र का लोप हो गया द्रव्य, और वहां पर जो ये था उसका लोप हो गया आधो मनयाम से, और वो का द्वित्व हो गया। तो द्रव्येषु का दब्बेषु बन गया। तो अचेयण दब्बेषु पाणा अण संति, यानी अचेतन द्रव्य में प्राण नहीं होते हैं। ठीक है। किंतु तेसु गुणा हवंती, किंतु उसमें गुण है, उसमें गुण होते हैं। अचेतन द्रव्य में गुण होते हैं और चेतन द्रव्य में प्राण होते हैं। तो ये बहुवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। दब्बेषु बहुवचन, तेसु वो भी बहुवचन, और गुणा हवंती, तो उनमें गुण होते हैं। हवंती वो भी बहुवचन आ गया। जहा फले रसम मत्थि, जहां फल में रस है। पुष्पे सुगंधो अत्थि, पुष्प में सुगंध है। तो आप देखें फले यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, रसम में द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म है। फले रसम अत्थि, फल में रस है। पुष्पे
ये भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सुयंधो अत्थि, तो सुगंध से सुयंधो बन गया, ग का लोप हुआ है और पीछे जो अ बचा वहां उसको अवर्ण ये श्रुति से यह बन गया और सुयंधो बन गया। ये पुप्पे सुयंधो अत्थि, पुष्प में सुगंध है, फूल में सुगंध है। दही में गम अत्थि, तो जो घृत शब्द था घृत का गम बना, तो घृत के री का अ बना है और त का लोप हुआ है और अंत में हलंत म है, उसका मोनुस्वार से जो है अनुस्वार बन गया है। तो घृतम से गम बना है। दहिनी, तो दही के अंदर दही में घी है। जले सियला, तो दही में भी ये एक वचन का सर प्रयोग री हुआ का है। लोप किससे हुआ सर? री किसका? का री, घृत में री का। हाँ री का लोप नहीं, री सॉरी री का अ बना है, री का लोप नहीं हुआ, री का अ बना है। हाँ, री रितोत, का अ किससे रितोत, बना सर? रितोत सूत्र है, ओहो, रितोत। हाँ, रितोत हाँ, सूत्र से। तो दही में घी है, फिर जले सी एल आ अच्छी, तो यहाँ पर शीतलता, शीतलता से क्या बन गया? सी एल आ, तो जो श था वो श शो सह से तालव्य श का दंत्य से बना और शीत त था, त का लोप होकर के हाँ अवर्ण ये सूत्री से श्रुति से यह आ गया, तो शीतलता, फिर लास्ट का त भी लोप हुआ है और पीछे का अ बचा था वो अ रह गया, तो शीतलता का सी एल आ हो गया। शीला अत्थि, यानी जल में शीतलता है। अग्नि, अग्नि से अग्नि बना है। अग्नि उणह अत्थि, तो ग भी दो है और म भी दो है इसमें, तो अग्नि दोनों पे जोर आएगा थोड़ा सा। अग्नि उणह अत्थि, यानी अग्नि में उष्णता है, गर्मी है। सरोवरे कमलानि संति, यानी सरोवर में कमल हैं। तो ये फलम फले फलानी, कमल कमले कमलानी, तो ये जो है द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। और सरोवर में सरोवरी, यानी तालाब में, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा विभक्ति। ठीक है, रामे रामियो रामेशु, तो सरोवरे कमलानी संति, कमलेशु भमरा संति, तो कमलेशु में ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। रामे रामियो रामेशु, तो कमलेशु बहुवचन का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति है। भमरा संति, भमरा यानी भ्रमर, तो भ्रमर का क्या हुआ? र का लोप हो गया इधर, इस प्रकार से वो भ्रमर का भमरा बन गया। कमलेशु भमरा संति, तो कमलों में भंवरे हैं, तो भमरा में भी बहुवचन लगा है, कमल में भी बहुवचन का लगा है, बहुवचन सप्तमी विभक्ति। ये भमरा ये द्वितीय विभक्ति, कमलेशु भमरा संति। ठीक है, बहुवचन द्वितीय विभक्ति, तो कमलेशु भमरा संति। कमलों, कमलों पर कह सकते हैं, कमलों में नहीं, कमलों के ऊपर, क्योंकि में और पर दोनों के लिए सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है। रुक्षेषु फलानि संति, वृक्षों पर फल हैं, तो रुक्षेषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, फलानी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, संति बहुवचन है, क्रिया रूप है, तो वृक्षों पर फल हैं। नीडे पक्षिणों संति, नीडे यानी घोंसलों में, नीड संस्कृत का शब्द नीड है, उसका प्राकृत में भी वही बना है, नीड। नीडे पक्षिणों संति, तो पक्षी के लिए पक्षी बन गया है, तो नीडे पक्षिणों संति, यानी घोंसले में पक्षी हैं। पक्षिणों में बहुवचन है, नीडे में एक वचन है। नैये नावा तरंती, नदी में नाव तैरती हैं, तो नाव के लिए बहुवचन आया है, तरंती तैरती हैं। घरे जना निवसंती, तो घर में लोग निवास करते हैं। पुरुषेषु क्षमा वसई, यानी पुरुषों में बहुवचन का प्रयोग है, क्षमा रहती है, तो क्षमा के लिए एक वचन हो गया वसई, पुरुषों में क्षमा रहती है। जुवानेसु शक्ति हुई, यानी जवानों में शक्ति होती है। जुवीसु लज्जा थी, यानी युवतियों में लज्जा होती है। तासु श्रद्धा थी,
उनमें श्रद्धा होती है। बालये सत्यम अत्थि, तो बालकों में सत्य होता है। सत्य विनयम अत्थि, छात्रों में विनय होता है। व्युसम्मि बुद्धि अत्थि, तो विद्वानों में बुद्धि होती है। व्युसम्मि, सॉरी, एक वचन का प्रयोग है। व्युसम्मि एक वचन है, तो विद्वान में बुद्धि होती है। बुद्धि अत्थि है ना, अस्थि तो बुद्धि है, विद्वान में बुद्धि है। शिशुम्मि अनाणम अत्थि, शिशु में अज्ञान है। तो जहां जहां अत्थि है वहां हे का प्रयोग करें। शिशुम्मि, शिशुम्मि अनाणम अत्थि, तो शिशु में अज्ञान है। किंतु साहुम्मि तेवो अत्थि, किंतु, किंतु ये अव्यय है फिर से। किंतु साधु में तेज होता है, सॉरी है, साधु में तेज है। माय समर्पणम अत्थि, माता में समर्पण है। धेनुए दुग्धम अत्थि, धेनु यानी गाय, गाय में दूध है। बहुए गुणा संति, बहुओं में गुण है। मालाए पुष्पाणि संति, माला में पुष्प हैं। गगने तारा संति, गगन में तारे हैं। गुणेन बिना किम भी वस्तु न अत्थि, गुणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे भी जो वी आया है उसका अर्थ वही हुआ है कि गुण के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है। उदाहरण वाक्य है, सो विद्यालय पढ़ई, वह विद्यालय में पढ़ता है। ते घरे वसंती, वे घर में रहते हैं। सत्य विनयम अत्थि, छात्र में विनय है। अणरे सत्ति अत्थि, मनुष्य में शक्ति है। नई सुतावा नावा तरंती, नदियों में नाव तैरती हैं। तुझ पढ़ने अभिलाषा अत्थि, तुम्हारी पढ़ने में अभिलाषा है। तो मैं और पर, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मज्ज धम्मे विश्वासो अत्थि, मेरा धर्म में विश्वास है। कमले भमरो अत्थि, कमल पर भोरा है। सत्य विद्यावसई, शास्त्र में विद्या रहती है। जनवो पुत्ते स्नेहम करई, पिता पुत्र पर स्नेह करता है। मज्ज गुरुम्मि आयरो अत्थि, मेरा गुरु पर आदर है। रामो विद्याए निपुणो अत्थि, राम विद्या में निपुण है। सो पढ़ने लगो, वह पढ़ने में लगा है। कविसु कालिदासो श्रेष्ठो, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो ये कंपैरिजन करते हैं, एक ग्रुप में किसी को श्रेष्ठ बताना है तो वहां पर भी इसका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आज हम यहीं पे संपन्न करते हैं। दिनचर्या फिर तृतीया विभक्ति का चैप्टर है, ये कल ले लेंगे। सर सूर्यस्य कालिदास किरणेन में सह कौन सी जना विभक्ति है? जगन्ति। ओ ओ ओ वाली कौन सी विभक्ति हुई कालिदास, सर? कालिदासो। कालिदासो, हाँ, हाँ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, प्रथमा विभक्ति है कालिदासो। अच्छा। हाँ, तो तो कवियों वो तो में, राम रामो रामा होता है ना, राम 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 नहीं, राम। प्राकृत में रामः का रामो बन जाएगा ना। हाँ, अतः सिरडो, तो विसर्ग का ओ बन हाँ, गया। कालिदासः था, ओ, कालिदासः का कालिदासो बन गया। ठीक है ना। ओ, ओके हाँ, सर। कविसु तो क्लियर है, वो तो सप्तमी विभक्ति है। सेठो, हाँ। सेठो यानी श्रेष्ठ है। ठीक है। ओके, तो आज का संपन्न करें यहीं पर। अब याद रखना, अगला हमको छठा चैप्टर लेना है, दिनचर्या। ओके, तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ कर लेते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत कृतज्ञता आपकी सर। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम ह्रीं ओम नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पनाशनो मंगलानं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि
ताहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्वं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। ओम अरहं जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।